हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कंटिन्यूस एक्सरे प्रोड्यूस होने का क्या रीज़न है। इस लेक्चर में जैसे हमने स्टडी किया था कि जैसे ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो वो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से टर्निंग इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाती है और जो एनर्जी लॉस होता है वो अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मस्टरलंग रेडिएशन और या फिर कहें कंटिन्यूस एक्सरे। तो यहाँ पे हमने ग्राफ देखा था कि यहाँ पे लैम्डा मिनिमम है और उसके बाद हर वेवलेंथ पे आपको फोटोन ऑब्जर्व होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक्चुअल में अगर आप ग्राफ देखें एक्सरे का तो इस तरह का नहीं होता। वो जो इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का जो वेरिएशन आता है वो कुछ इस तरीके का हमें ऑब्जर्व होता है। यहाँ पे हमें हाई पीक्स या फिर कहें किंग्स ऑब्जर्व होते हैं। दिस कॉरस्पॉन्ड टू के अल्फ़ा, दिस कॉरस्पॉन्ड टू के बीटा, दिस कॉरस्पॉन्ड टू एल अल्फ़ा एल बीटा, एम अल्फ़ा एम बीटा एंड सो ऑन। तो आइए देखते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। तो जो आपको स्मूथ कर्व दिखाई दे रही है उसको हम कहेंगे कंटिन्यूस एक्सरे। दिस इज कंटिन्यूस एक्सरे। और जो आपको किंग्स दिखाई दे रहे हैं दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि ये किंग्स जो हैं इसमें क्यों दिखाई देते हैं। तो फिर से हम टंगस्टन का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट अस वी हैव टंगस्टन एटम इन एनोड। एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ रहा है कि इसकी जो एनर्जी है वो 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे। अब अगर हम टंगस्टन का एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, के शेल की जो एनर्जी होती है वो 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जो एल में होते हैं इलेक्ट्रॉन की 10 पॉइंट बाइंडिंग एनर्जी की हम बात करें 10.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन 2.5 0.5 0.006 एंड सो इस तरीके का हमें एनर्जी लेवल डायग्राम देखने को मिलता है फॉर टंगस्टन। ठीक है, एक ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब देखिए, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी और जो के शेल में इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो के शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसको क्या कर देगा, नॉकड आउट कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैकेंसी क्रिएट करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन गेट नॉकड आउट फ्रॉम दिस एटम। और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज नॉकआउट इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे आप वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि इस के शेल की वैकेंसी को आके एल शेल का इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है। इस एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट फिर यहाँ से क्या होंगे, फोटोन जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, जितनी भी इसकी एनर्जी होगी और उन फोटोन को हम कहेंगे, उन एक्सरे को कहेंगे के अल्फ़ा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं जो एम शेल में इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से भी वैकेंसी फिल हो सकती है। और ये वैकेंसी फिल होते हुए जो फोटोन यहाँ से रिलीज होंगे उनको कहेंगे हम के बीटा। तो ये यहाँ से अगर हम देखें एनर्जी लेवल डायग्राम से हम क्या करें कि जैसे ही इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है 16.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का आता है तो वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकड आउट कर देता है और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एल शेल से अगर ट्रांजिशन होती है तो यहाँ पे एक फोटोन या एक्सरे क्रिएट होगी और उस एक्सरे की एनर्जी क्या होगी, इन दोनों के एनर्जी गैप के इक्वल होगी। इनका गैप कितना आ जाएगा हमारा 59.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा और इस फोटोन को हम कहेंगे दिस फोटोन इज आवर के अल्फ़ा फोटोन। ठीक है, अगर इस वैकेंसी को फिल करते हैं एम शेल से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इतनी एनर्जी के इक्विवेलेंट एक फोटोन रिलीज़ होगा और उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो इस गैप के इक्वल होगी विच इज़ 67 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस ट्रांजिशन से जो हमें मिल रही हैं वो होंगी के बीटा, जिनकी वजह से आपको जो ग्राफ हमने शो किया है वो यहाँ पे देखिए, जिनकी वजह से जो ये किंग्स हैं वो
ऑब्जर्व होते हैं इन दिस कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा। अब यहाँ पे देखिए एल अल्फ़ा एल बीटा क्या है। अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो क्या करेगा, एल शेल से इलेक्ट्रॉन को नोक्ड आउट करेगा और उसको फिल कर सकते हैं फ्रॉम एम शेल या फिर एन शेल, ओ शेल एंड सोन। तो ये आपके पास हो जाएगा एल अल्फ़ा, दिस इज एल बीटा। सिमिलर मैनर में इंसिडेंट की 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एम से इलेक्ट्रॉन को नोक्ड आउट करेगा और उसको फिल कर सकते हैं एन से, ओ से, और ये आपके पास आ जाएगा दिस इज एम अल्फ़ा और ये आपका हो जाएगा एम बीटा एंड सोन। तो ग्राफ में अगर हम देखें तो जो पीक यहाँ पे किंग्स दिख रहे हैं, की अल्फ़ा का किंग्स सबसे ज़्यादा, की अल्फ़ा का सबसे ज़्यादा क्यों है, देखिए रीज़न क्या है, क्योंकि अगर के शेल में वैकेंसी है तो उसको फिल करने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ से, एल शेल से, एल शेल के इलेक्ट्रॉन उसको फिल करेंगे, इसलिए के अल्फ़ा की होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और आपको किंग्स की हाइट अगर देखें तो वो अल्फ़ा के केस में सबसे ज़्यादा मिलती है। सिमिलर मैनर में एल अल्फ़ा की एल बीटा के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटेंसिटी है। यहाँ पे भी देखा जा सकता है एम अल्फ़ा की इंटेंसिटी एम बीटा के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक बात और नोट करनी है कि अल्फ़ा जो किंग्स है वो टुवार्ड दी हायर वेवलेंथ साइड है और के बीटा जो किंग्स है टुवार्ड दी लोअर वेवलेंथ साइड है। क्योंकि अगर हम एनर्जी से यहाँ पे दोनों को कंपेयर करें तो के अल्फ़ा के लिए एनर्जी गैप स्मॉलर है के बीटा के कंपैरिजन में। एनर्जी स्मॉलर है और एनर्जी का रिलेशन किसके साथ होता है, फ्रिक्वेंसी के साथ, एच न्यू। एनर्जी स्मॉल है तो न्यू स्मॉल है, न्यू स्मॉल है तो वेवलेंथ क्या होगी, हाई होगी, इसलिए के अल्फ़ा जो पिक्स है वो टुवार्ड दी हायर वेवलेंथ साइड शो होती हैं और के बीटा पिक्स जो किंग्स होते हैं वो टुवार्ड दी लोअर वेवलेंथ साइड शो होते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरे स्पेक्ट्रा।